हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पढ़ेंगे। अर्थात जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया हो तो हम लोग ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे। अभी तक के क्लासेस में हमने इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीख लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग ये जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वह यूजुअली ऐसे वाक्य होते हैं जिन पे प्रार्थना प्रार्थना कामना या श्राप श्राप का भाव प्रकट हो तथा वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ हो? वाक्य का प्रारंभ में से हुआ हो तो वहाँ पर सेंटेंस क्या आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, मैं यहाँ पर गलत बोल दिया। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। तो इच्छा बोधक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो प्रार्थना, कामना, श्राप, आशीर्वाद ऐसे भावों को प्रकट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आप इसके बारे में और अधिक नॉलेज चाहते हैं, इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बात हम लोग करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का। तो पहला नियम क्या होगा? जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय अभी तक हमेशा हम लोग क्या किए हैं? रिपोर्टिंग वर्ब ने चेंज किए हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वो फेड हो चाहे वो फेड टू हो, उसको चेंज करेंगे या तो विफ्ड में या तो विफ्ड में या तो प्रेड में या कर्व्ड में। तो इनमें बदल देंगे वाक्य के अर्थ के अनुसार। अगर विष्ट जब इच्छा का भाव प्रकट हो तो विष्ट में बदलेंगे। जब श्राप का भाव प्रकट हो तो कर्व्ड में बदलेंगे। और प्रेड तब प्रयोग करते हैं जब भगवान से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। अगर ये नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कुछ लैंग्वेज में डेली लाइफ के। जैसे कि अगर हम लोग यह करें कि काश मेरा दोस्त पास हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या जाएगा? विष्ट हो जाएगा। अगर हम लोग कहें कि वह परीक्षा में फेल हो जाए, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? एक इच्छा भी प्रकट किया है, लेकिन ये इच्छा कैसी हो गई है? एक बुरी इच्छा हो गई है, तो बुरे लहजे में कहा गया है। तो जब यहाँ पर क्या कहेंगे? श्राप। जैसे प्राचीन काल में कहते थे ना कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम ये हो जाओगे वो हो जाओगे। तो इस टाइप में जहाँ पर इच्छा प्रकट किया जाए लेकिन उसका सेंस क्या हो? नेगेटिव हो, तो वहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे? कर्व्ड में। जहाँ पर जो विश किया जाए, इच्छा किया जाए और वो पॉजिटिव वे में हो, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे? विश्ड में। और जब भगवान से कोई प्रार्थना करेंगे, भगवान से कोई इच्छा प्रकट करेंगे, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? प्रेड का। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या था? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो वाक्य होगा उसको जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको हटाकर कनेक्ट किस से करेंगे? दैट से कनेक्ट करेंगे। मतलब कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दोनों पार्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे? दैट से कनेक्ट कर देंगे। इसका जो हमारा अगला पॉइंट होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य होगा, जो ऑप्टेटिव होगा, उसको हम लोग बदल देंगे असर्टिव में। किस में बदल देंगे? असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव में बदल देते हैं और असर्टिव में बदल देते हैं। और वाक्य के अंत में जो मार्कअप एक्सक्लेमेशन होता है, इसको रिमूव करके लास्ट में किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे कुछ पॉइंट। चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, तब ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ले लूँ, ही fed to me, he fed to me
मे यू लिव लॉन्ग, इफ यू टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या क्या गया है, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो देखिए यहाँ पर उम्र की लंबी होने की इच्छा प्रकट किया गया है। तो इस केस में रिपोर्टिंग में किस में चेंज करेंगे, और सेंटेंस देखना चाहते हैं तो देखिए मे से स्टार्टिंग है और अंत में क्या आ गया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये सेंटेंस क्या हो गया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया है। तो जब इसको चेंज करेंगे इंडायरेक्ट नरेशन में तो स्पीकर तो लिख लेंगे, यहाँ पर इच्छा प्रकट किया गया है तो फिर टू किस में चेंज जाएगा, विश्ड में। तो ये हमारा हो गया विश्ड, ही विश्ड मी। उसके बाद अभी मैंने बताया कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटा कर किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, दैट कर लेंगे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव और मे से प्रारंभ है, इसका सब्जेक्ट मे के बाद आता है, लेकिन हमको सेंटेंस में बदलना किस में है, असर्टिव में। जब असर्टिव बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो मैंने जस्ट बताया कि सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, मे के बाद होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार। तो यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस है तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो ये हो गया आई। यू को मी के अनुसार क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन होता है और पीछे कई बार बता चुका हूँ ये फन फार्मूला के अनुसार फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जब भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आता है फिर किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस आई। अब ये पास्ट टेंस में मे का क्या हो जाएगा, माइट। हो गया आई माइट लिव लॉन्ग। और अंत में ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसको रिमूव करना, लगाना क्या है, फुल स्टॉप। तो आई होप अब आपको ये जितने भी नियम मैंने बताए हैं अब वो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास एक अगला एग्जांपल है, द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल्प, मे यू गो टू हेल्प। तो अब इस सेंटेंस को देखेंगे जिसमें फादू क्या कर रहे हैं, तुम नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ। तो यहाँ पर देखिए मे से स्टार्ट है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो ऑप्टेटिव हो गया है। और यहाँ पर नर्क में जाने की बात की जाए, मतलब इच्छा है कि आप नर्क में जाइए, तो वहाँ पर क्या दिया जा रहा है, कर्फ दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। तो इस केस में रिपोर्टिंग और किस में चुन जाएगा, कर्फ्ड में। तो ये क्या जाएगा, द हर्मिट फिट। अब कॉमा डबल पर यहाँ पर फिट को चेंज करना था, भूल गया। ये क्या हो जाएगा, कर्फ्ड, द हर्मिट कर्फ्ड दैट। यहाँ तो क्लियर है। अब ये जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव को किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। दैट फिर करंट कर चुके हैं। असर्टिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। देखिए यहाँ पर यू आया हुआ है, यू के बाद और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग खुद से फर्स्ट या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, ही लिख लेता हूँ, ही माइट गो टू हेल्प। तो इस प्रकार से हमने दिए गए सेंटेंस को किस में चेंज कर लिया है, और इनडायरेक्ट मैनर में चेंज कर दिया है। चलिए यहाँ पर प्रेड की बात करते हैं, इसको मैं बताता हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो विश्ड प्रयोग कर रहे हैं, जब हम लोग किसी को कोई भी त्यौहार विश करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग विश्ड का ही प्रयोग करते हैं। चलिए उन सब नियमों को मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ। अगला नियम है, नोट में लिख लीजिए। और नोट में हमारा क्या है, ईश्वर से प्रार्थना करने पर प्रेड का प्रयोग किया जाता है, प्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब मैंने भी जस्ट बताया, जब भगवान पे प्रार्थना करेंगे तो हम लोग रिपोर्टिंग और किस में चेंज करेंगे, प्रेड में। तो उसी को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही फेड टू मी, ही फेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। और ये लगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अब देखिए इसको चेंज करते समय थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतना है, हमने ही को तो लिख लिया। अब देखिए भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो भगवान पे प्रार्थना किया जा रहा है तो डेफिनेटली फिर टू को किस में चेंज करेंगे,
प्रेड में। तो यहाँ पर हमने जैसे प्रेड लिखा तो हमने किससे प्रार्थना किया था, भगवान से प्रार्थना किया था। तो जब भी हम लोग प्रेड लिखते हैं तो अर्थात ईश्वर के अनुसार हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके प्रेड में लाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ही प्रेड में उसने मुझसे प्रार्थना किया, बट एक्चुअल में प्रार्थना किया किससे जा रहा है, ईश्वर से किया जा रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना करने की वजह से यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया होगा, जैसे यहाँ पर मी दिया है तो इस मी को हटा देंगे, और मी को हटाने के बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा तो हटेगा ही, कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से। अब बाकी इससे क्या बनाएंगे, असर्टिव, तो सब्जेक्ट क्या है, गॉड, तो गॉड लिखेंगे, मी का क्या हो जाएगा, माइट। अब हेल्प, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव किस में आएगा, मी खुद ऑब्जेक्टिव किस है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प मी। तो ये अगर नहीं समझ में आगे आ रहा है दोबारा बता दूं, चूंकि हम लोग किससे प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो प्रेड में चेंज होगा, और जब प्रेड में चेंज कर दिए ईश्वर से प्रार्थना करने की वजह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिया होगा या जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रिमूव कर दिया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं किस केस में, जब रिपोर्टिंग वर्ड चेंज होता है प्रेड में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे कुछ नियमों की तरफ। आगे के नियम हमारे पास क्या है, जिसमें से आगे हमको पढ़ना है कि गुड मॉर्निंग अगर विश किया जाए, गुड नाइट कहा जाए या फिर गुड बाय कहा जाए, तो उस केस में क्या करते हैं। जैसे कि अगला नोट हमारे पास है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देते हैं, इसमें बेड में बदल देते हैं। तो सीधा सा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा हो वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, या तो गुड नाइट आ जाए या गुड बाय आ जाए, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब फिर या फिर टू, उसको हमें किस में बदलेंगे, बेड में। अगर देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे दोनों के साथ बेड आता है, लेकिन अगर गुड बाय है तो डेफिनेटली बेड ही आएगा, बेड के अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब गुड नाइट आता है तो हम लोग बेड भी लिख सकते हैं, विव्ड भी लिख सकते हैं। गुड नाइट के केस में इन दोनों से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ही फेड कॉमा डबल नोटेड कॉमा गुड बाय यहाँ पर एक कॉमा रहेगा, गुड बाय माय फ्रेंड्स। अब ये लास्ट में लगेगा मार्कअप एक्सक्लेमेशन। तो देखिए अब इसको जब चेंज करेंगे तो देखिए किसका प्रयोग किया गया, यहाँ पर गुड बाय का प्रयोग किया गया है। और जब गुड बाय आ गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा विश्ड में, तो हो जाएगा विश्ड में नहीं, बेड में, तो ये क्या जाएगा, ही बेड। अब इस केस में जहां पर विश किया जाता है, इस केस में हम लोग ये जो अभी तक दैट का प्रयोग कर रहे थे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जगह अगर ये फॉल्ट में होता है, मतलब गुड बाय गुड नाइट आ जाए और संबोधन में फिर कोई नाउन हो जाए, संबोधन के शब्द हो जाए, तो उस केस में हम लोग फिर बेड को लिख कर जो भी शब्द बचते हैं उसको टू से जोड़ देते हैं। टू हिच, देखो माई को चेंज करेंगे, ही के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ही बेड
तो एक मिनट, यहाँ पर हमने गुड बाय तो लिखा ही नहीं, गुड बाय भी आएगा। तो यहाँ पर ही बिड गुड बाय। अब जब गुड बाय लिख दिए उसके बाद ये जो हिस्सा बचेगा इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, टू से। टू, अब माई को चेंज करेंगे, ही कन्फर्म, यहाँ क्या जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। दोबारा इसको बता देता हूँ। देखिए करना क्या था, जब भी गुड नाइट या गुड बाय आता है रिपोर्टिंग मोड चेंज होगा बेड में, तो यहाँ पर हमने फेट को चेंज कर दिया बेड में। अब जैसे बेड लिखा तो ये गुड बाय या गुड नाइट ठीक इसके बगल में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गुड बाय, ये क्या हो जाएगा, गुड बाय। और उसके जो बच्चा शब्द होगा, अगर कोई सेंटेंस नहीं हो, कोई वर्ड ना हो, तो उस केस में जो बच्चा शब्द अगर वोकेटिव केस का नाउन हो या फिर हमको क्या मिल जाए, कोई संबोधन के शब्द मिल जाए, तो उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, टू से कनेक्ट कर देंगे। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, पर यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहले गुड बाय लिखा है। अगर हम लोग पहले गुड बाय नहीं लिखना चाहते हैं, पहले ही डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि वो वोकेटिव केस का नाउन हो गया है, तो इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये इसको और करके कैसे बना सकते हैं, इसको और करके ये बन जाएगा ही बेड। अब जब ये वोकेटिव केस का नाउन है, संबोधन के शब्द है, तो इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, ही बेड, हिज फ्रेंड्स, हिज बेड, हिज फ्रेंड्स। अब क्या आ जाएगा, गुड बाय। अब जब गुड बाय बाद में जाएगा तो यहाँ पर टू की जरूरत नहीं है, गुड बाय। जब गुड बाय पहले आएगा और वोकेटिव केस का नाउन बाद में रहेगा तब तो टू लिखेंगे, लेकिन अगर वोकेटिव केस का नाउन या संबोधन का पहले ही लिख देंगे बेड के बगल में और गुड बाय बाद में लिखेंगे, तो उस केस में ये जो टू का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इस केस में नहीं किया जाएगा। तो ये रहा हमारा नियम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आनंद फेड, आनंद फेड गुड नाइट कृष्णा, गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन, मीट अगेन टुमारो। अरे फुल स्टॉप। अब देखिए इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया है, विस्तार किया है इसका। यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देखेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बन पा रहे, गुड नाइट आ गया है, लेकिन हमने इसमें कुछ और चीज़ जोड़ दिया है, हमने असर्टिव सेंटेंस को भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इतने हिस्से को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इतने हिस्से को हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के रूल के अनुसार चेंज करेंगे, और इतने हिस्से को कैसे चेंज करेंगे, असर्टिव के अनुसार। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए गुड नाइट आ गया है, तो गुड नाइट आ गया है, तो गुड नाइट जब आएगा तो वैसे तो यहाँ पर मैंने बेड लिखाया है, लेकिन एक बात मैंने बताया, गुड नाइट आने के केस में बेड भी आ सकता है, विव्ड भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आनंद बेड, या फिर बेड की जगह कोई और क्या लिख सकता है, विव्ड भी लिख सकता है, आनंद बेड या विव्ड। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, गुड नाइट बचा हुआ है तो इसके तुरंत बाद लिख देंगे गुड नाइट। तो यहाँ तक क्लियर है, आनंद बेड या फिर क्या लिखेंगे, विव्ड गुड नाइट। अच्छा किसको किया है, कृष्णा को, और ये वोकेटिव केस के नाउन में है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ऊपर बताया कि जब वोकेटिव केस का नाउन या संबोधन के बाद में लिखते हैं गुड बाय गुड नाइट के, तो टू लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, टू किसको किया, कृष्णा को, यहाँ पर लिख लेंगे कृष्णा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए भी खत्म नहीं हुआ है, ये असर्टिव सेंटेंस का हिस्सा है, तो इन दोनों को एंड से कनेक्ट करेंगे और फिर से बुलाया नहीं, ये बात तो पहले तो गुड नाइट बुलाया, फिर बुलाया कि हम लोग दोबारा मिलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अब फिट को दोबारा लिख लेंगे। तो ये क्या जाएगा, एंड फिट दैट, एंड फिट दैट, वी को चेंज करेंगे आनंद का अनुपात, ये क्या जाएगा, दे। वैसे तो आनंद सिंगुलर है, लेकिन ये वी प्लूरल है, तो हम लोग नाउन है ये, तो नाउन होता है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में उस नाउन को चूज करेंगे जो प्लूरल हो। तो नॉमिनेटिव केस में प्लूरल क्या होता है, ते लिख लेंगे। विल का क्या हो जाएगा, वुड, दे वुड मीट अगेन, और टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से हमने इफ गिवन सेंटेंस को चेंज कर लिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसमें एक और नियम था, यदि गुड मॉर्निंग बोला जाए, जब गुड मॉर्निंग की बात की जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस केस में भी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं
विफ्ड में जैसे कि क्या बोला जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, विफ्ड में बदल देते हैं। तो कैसे क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रवि फेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, और ये डबल इनोटेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो इसको जब चेंज करेंगे तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो डबल इनोटेड कॉमा है वहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया हमने, गुड मॉर्निंग का। तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया है तो ये फिट किस में चेंज जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसको चेंज कर देंगे विफ्ड में। तो ये क्या जाएगा, रवि विफ्ड। अब क्या विफ्ड किया है, गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुड मॉर्निंग। अब बचा है ये वोकेटिव केस का नाउन, तो सॉरी ये संबोधन के पद मिल गए, तो यहाँ को इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, टू से। टू अब माई को चेंज करेंगे, प्रोनाउन है, रवि के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड। तो तरीका वही था जैसे गुड नाइट का मेथड था, बिल्कुल उसी मेथड पर हमने इसको भी चेंज किया है। तो ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ गिने चुने रूल्स। तो इसके साथ आज के वीडियो लेक्चर में समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।